बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो का उन्वान है कि मैं मुल्क से बाहर जाने का क्यों कहता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप पाकिस्तान से बोलते हैं कि ज़िंदा छोड़ के भाग जाओ, कुछ कर लो, मुल्क से बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ, और एक ही राग अलापते रहते हैं। तो आप कहते क्यों हैं? तो सोचा कुछ बातें मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ। देखिए, अगर मुल्क से बाहर जाने का कहता हूँ तो इसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि मैं मुहिब्बे वतन नहीं हूँ, बल्कि अगर आप मेरी बात समझें तो आपको शायद ज़्यादा मुहिब्बे वतन लगूँ ये कहने में कि आप मुल्क से बाहर चले जाइए। कुछ बातें मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो बंदा मुल्क से बाहर पाकिस्तानी बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान को जब रेमिटेंस भेजता है तो हम लोग एक एक बिलियन डॉलर के लिए IMF से भीख मांग रहे होते हैं। 25 बिलियन डॉलर हमारे पास रेमिटेंस आती है। अगर हम 8-10 मिलियन पाकिस्तानी और भेज दें और ये 25 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर पे पहुंच जाए तो दुनिया में आपको किसी से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। एक पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर जाके काम कर रहा है, कम से कम 4000 पाकिस्तानियों से बेहतर है जो मुल्क में रह के काम कर रहे हैं और जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स के हिसाब से जो मुल्क को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले तो फ़ायदा ये है कि अगर आप मुल्क से बाहर पाकिस्तानी है तो मुल्क में रह के काम करने वाले, जो काम नहीं कर रहे हैं उनकी तो बात नहीं कर रहा, जो मुल्क में रह के काम कर रहे हैं, ऐसे 4000 पाकिस्तानियों से आप बेहतर हैं। दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह पाक ने आपको एक ज़िंदगी दी है। आपकी उम्र 40 हो गई, 50 हो गई, 30 है, 20 साल है, जितने भी है आपके पास एक ही ज़िंदगी है। पाकिस्तान में एवरेज जो लाइफ है इंसान की, इंसान बंदों की जो है वो 62 ईयर्स है और फीमेल्स की 65 ईयर्स है। 8 घंटे हम रोज़ सो रहे होते हैं, तो आप कहीं पर भी आप 8 घंटे तो सोएंगे ना, ये आपका 1/3 ऑफ द लाइफ बनता है। 24 घंटों में से 8 घंटे आप सो रहे हैं। 70-75 साल की लाइफ को अगर आप देखें तो 23 साल 4 महीने आप सोने में गुजार देते हैं। 8 घंटे आप कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, आप इस कंपनी में होंगे या इस कंपनी में होंगे या इस ठेले के ऊपर होंगे या इस बिज़नेस पे होंगे, तो 23 साल 4 महीने आप कहीं ना कहीं किसी कुर्सी पर बैठ के गुजार देते हैं। तो बाकी बचे ये 20-25 साल आपके पास बचे खाली। एक आम बंदा पर्सनल हाइजीन के ऊपर 3 साल बाथरूम में गुजार देता है। वॉशरूम में आप 3 साल आपके वहाँ निकल गए। 4 घंटे एक पाकिस्तानी इंटरनेट देख रहा है, आजकल इंटरनेट पे बैठता है, ये 12 साल ज़िंदगी के बनते हैं। 4 साल ये एवरेज है पाकिस्तानियों की टीवी देखने की, 12 साल बनते हैं। इन सबको मिलाएं तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं। जब मौत आएगी ना, तो मौत का प्रॉब्लम ये है कि वो सबको टाइम नहीं देती। आप मौत को बोले, फरिश्ते को बोले, मलकुल मौत को कि भाई अभी रुक जाओ, 2024 पूरा हो जाए ना, फला फला काम करने फिर ले जाइयो, वो बोलेगा नहीं। आप बोले अच्छा जो भी क्रिकेट का मैच आ रहा है T20 का, ये देख लूँ, ये बस पूरा कर दे, उसके बाद ये बोलेगा नहीं। बोलेगा किताब पूरी पढ़ने दे, बोलेगा नहीं। आप बोले बीवी को कॉल कर लूँ, बच्चों को कॉल कर लूँ, बच्चों को एक दफ़े प्यार कर लूँ, अम्मी अब्बू से एक दफ़े बात कर लूँ, मेरा बैंक अकाउंट का नंबर है वो किसी को दे दूँगा, बोलेंगे नहीं। आपके हाथ में जो चाय का पानी का गिलास होगा ना, बोले ये पूरा पी लूँ, बोलेंगे नहीं। उसी सेकंड में वो तुरंत आपको दस्तीना नकद आपको लेके चले जाते हैं और आपको कोई जोर नहीं चलता। तो जब वो आ गया तो सारी हसरतें ना जो ज़िंदगी में करने का प्लान बनाया होता है, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद ज़िंदगी यूँ बेहतर होगी, यूँ बेहतर होगी, सब के सब रह जाएगा। एक ही ज़िंदगी है, आपका पूरा पूरा हक है, उसको अच्छे तरीके से जी लीजिए। माहौल का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, गर्मी का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पाकिस्तान में बरकत ख़त्म हो गई है। अब यहाँ देखिए, न्यूयॉर्क के अंदर तहज्जुद हो रही है 4 बजे और मगरिब हो रही है 8:30 बजे, 8:38 के ऊपर। इतना बड़ा दिन है, 18 घंटे का दिन है। सिर्फ ज़ोहर में और मगरिब के बीच में 7 घंटे का गैप आता है। मौसम अच्छा हो, सर्दी हो, आपका काम करने का दिल चाह रहा है, हर 2 घंटे बाद आपको लाइट जा रही है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी फैमिलीज़ को पाकिस्तान में भी जानता हूँ जिन्होंने अपने घर से बड़े फ्रिज बेच के छोटे फ्रिज ले लिए, क्योंकि 2-2 कमरे का जो बिल है वो 40-40 हज़ार रुपये आ रहा है, वो कहाँ से अफोर्ड करें। ना उनके पास AC चलता है, ना टीवी चलता है, पंखा लाइट चलती है और एक फ्रिज है। तो और ये भी आ गया, लोगों ने अपने घर में माइक्रोवेव रखना छोड़ दिए। आप दरख्त तो नहीं है ना कि जहाँ पैदा हो जाए वहीं आपको मर जाना है, तो कहीं मूव कर जाइए, कहीं ना कहीं बेहतर निकल जाइए। अब सूरह निसा में देख लीजिए, कुरान की आयत तर्जुमा कुछ यूँ बनता है कि बंदा जब मर रहा होगा तो फरिश्ते आएंगे, ना मरा भी नहीं, प्रोसेस के अंदर है, नरखरे में जान अटकी हुई है, अभी वो खड़ खड़ कर रहा है और वो फरिश्ता के पूछेंगे किस हाल में रहे हो, फीमा कुंतुम, किधर से आ रहे हो, किस हाल में रहे हो। बंदे बोलेंगे हम तो ज़मीन में बड़े कमज़ोर बना दिए गए थे। ज़मीन तो ये बड़े लोगों की थी, साहब जी की थी, जरदारी की थी, आर्मी की थी, या किसी की भी थी। तो फरिश्ते उनको मारेंगे गुर्स और बोलेंगे कि अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, कहीं और निकल जाते। कितनी बार कुरान में आपने पढ़ा, कुल सीरो फिलर्स, दुनिया घूमो फिरो। या आपके और मेरे लिए कहा गया है ना, ये जन्नात और फरिश्तों के लिए तो नहीं कहा गया, आपके और मेरे लिए कहा गया, उनके लिए भी कहा गया, हमारे लिए तो कम से कम कहा ही गया ना, इंसानों के लिए। तो आप कहीं और निकल जाइए, तो अपने ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों नाजिल करनी है? आप बोलेंगे अल्लाह से मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सका, ना अपनी कोई खिदमत कर सका, ना फैमिली की कर सका, ना इस्लाम की कर सका, ना उम्मत की कर सका, ना तेरी मखलूक की, लोगों की कर सका, क्योंकि मेरे पास वसाइल नहीं थे। तो
भाई वसाइल नहीं थे तो कहीं और निकल जाते। तो अगर आपकी ज़िंदगी तंग हो गई, हाँ आप पाकिस्तान में आराम से आप रह रहे हैं, आपने पाकिस्तान के अंदर ही अपना स्वीडन बनाया हुआ है, अपना बेल्जियम बनाया, तो ठीक है। हम लोग यही करते हैं, हम एक छोटा सा घर बना लेते हैं, बिजली नहीं है तो जनरेटर लगवा लेंगे, जनरेटर नहीं है तो सोलर पैनल लगवा लेंगे, सिक्योरिटी नहीं है तो गार्ड्स रख लेंगे, अच्छी गाड़ी रख लेंगे। तो हमने अपने अपने घरों को एक छोटा सा बेल्जियम, छोटा सा स्वीडन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएसए और कनाडा बनाया हुआ है। उस घर में रहते हैं तो बादशाह होते हैं, जैसे बाहर निकलते हैं वही रोड पे खड्डे हैं, वही तमाम चीज़ें हैं, वही सारी प्रॉब्लम्स है, उसी जलालत में वापस आ जाते हैं। तो इतना पैसा खर्च करके जितने का आप प्लाट लेते हैं ना डीएचए में, आप पूरी फैमिली आपकी माइग्रेट कर सकती है। अभी अमेरिका का $5 लाख का इन्वेस्टमेंट वीज़ा चल रहा है, सॉरी $8 लाख है, $8 लाख आप दीजिए और सीधे पूरी फैमिली के साथ पासपोर्ट लेके अमेरिका आ जाइए ग्रीन कार्ड के ऊपर। और फिर वो पासपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, $5 लाख में आ सकते हैं। E2 वीज़ा तो $60,000 दिखाने से मिल जाता है, देने भी नहीं पड़ते। वो 1000 दफ़े मैं चेकअप का इंटरव्यू कर चुका हूँ, उसका लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे वापस शेयर कर लेता हूँ, उधर अप्लाई कर दीजिए। तो पाकिस्तान से बाहर निकलने का इसलिए बोलता हूँ कि आप एक अच्छे मुखलिस पाकिस्तानी बन सकें। पाकिस्तानी से बाहर निकल के आप एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं, जो पाकिस्तान में रह के आप नहीं बन पाते। और आप लोग आगे पीछे देख लीजिए, लोगों से बातचीत करके, लोगों से मामलात करके आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा पाकिस्तानी किसे कहते हैं, और वो पाकिस्तानी पाकिस्तान में कम से कम अवेलेबल नहीं है, जो अच्छे वाले पाकिस्तानी हैं। दूसरा, लोगों की ज़्यादा मदद कर सकेंगे। तीसरा, अपनी ज़िंदगी तो आसान बना सकेंगे ना, अपने बीवी बच्चों को भी ख्याल कर सकेंगे। उन गरीबों का क्या कसूर है इसलिए कि अब्बास आपको सूझ गई है कि मुल्क से नहीं जाना। और अगर चले आपको नहीं जाना, आप मोहब्बत में, आप दीन में, आप किसी भी वजह से पाकिस्तान में रहते हैं, मुझसे किसी ने पूछा बेस्ट इस्लामिक कंट्री कौन सी मूव करने के लिए, तो मैंने बोला अमेरिका। कह रहे पागल हो गए, दिमाग ख़राब हो गया है। वो क्यों? मैंने कहा यहाँ पे फ़लस्तीन के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ में देखिए आप कितने जलसे हो रहे हैं, और पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कितने कंसर्ट्स हो रहे हैं और डांस हो रहे हैं। पाकिस्तान में मोदी साहब से मुलाकात हुई, वो कह रहे हम जुम्मे में फ़लस्तीन का जिक्र नहीं करते, हम उठा लिए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर लोग डी चौक के ऊपर मुजाहरा नहीं कर सकते, भी मुजाहरा हुआ था, गाड़ी ने 2 बंदों को रोन दिया, एक बंदा हलाक हो गया उसमें से। आप यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं कर सकते, रियाज में नहीं कर सकते, काहिरा के अंदर नहीं कर सकते, शारजा और दुबई में नहीं कर सकते, अमेरिका में आप एहतजाज कर सकते हैं, लंदन में आप कर सकते हैं। तो अगर अपनी मर्ज़ी से जीना है, अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जिएँ, अपनी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारें, जो चाहते हैं वो कह सकें, तो आपको मुझसे बाहर आना पड़ेगा। अच्छा, अब नहीं भी अगर आप बाहर आते, रिलीजियस रीज़न है, फैमिली रीज़न है, कोई भी रीज़न है, तो आप उन लोगों को तो गालियाँ नहीं दे सकते ना, जो इस हालात से तंग के बाहर चले जाते हैं। इससे पहले भी हिजरत होती थी ना, हबशा में जो हिजरत हुई थी, तो हिजरत हुई थी ना पहले भी, मदीना में हिजरत हुई थी। उन सबके अलग रीज़न होते हैं, सबकी अलग चीज़ें होती हैं। इवन ट्रेवल करने के लिए जो मुसलमानों ने ट्रेवल किया, तिजारत की, दूसरे मुल्कों में जाते थे या नहीं जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे या नहीं जाते थे, तो आज क्या मुसीबत हो गई, आज हम लोग क्यों नहीं जाते। उम्मीद करता हूँ इन तमाम चीज़ों के ऊपर सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बगैर किसी बायास के आप लोग सोच सकेंगे। लेकिन अगर इतना सोच ही सकते तो पाकिस्तान में होते ही क्यों, पाकिस्तान से बाहर ना होते। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।